लेकिन बीच में जो लोग बाहर से घुसे हुए थे वो उनको फिर उकसा के किसी भी निर्णय पे पहुंचने नहीं देते थे। इसलिए सभी वार्ताएं जो है वो विफल होती चली गई। हालांकि सरकार ने आखिर में यहां तक भी कह दिया कि कुछ समय के लिए हम इसको पोस्टपोन भी कर देते हैं, लेकिन नहीं, एक ही जिद थी कि तीनों कानून वापस लिए जाएं। दिल्ली ट्रैक्टर यात्रा के लिए जो उन्होंने जवाब दिया तो उसके लिए भी सरकार मान गई और इसके लिए रूट निश्चित किए गए थे। दिल्ली में एंट्री के रूट कहां से कौन कितना कितना जाएगा, कोई 100 किलोमीटर का रूट था, कोई 45 किलोमीटर का रूट था और ये उनकी सहमति से हुआ था। उन्होंने एफिडेविट भी दिया था इसका कि हम इस रूट को फॉलो करेंगे, हम इस पे अपने वॉलंटियर्स रखेंगे और इसका हम अनुशासनबद्ध तरीके से ट्रैक्टर यात्रा को निकालेंगे। और ट्रैक्टर को अंदर ले जाने का जो समय निश्चित हुआ था वो 12 बजे का था, लेकिन आपने देखा कि लगभग 9:30 बजे के लगभग ही सिद्धू बॉर्डर से ये लोग एंटर कर गए, बैरिकेड तोड़। कोई भी इन्होंने डिसिप्लिन में रहना ना सीखा। किसानों के बीच में जो लोग बाहर से घुसे हुए थे उन्होंने किसी की माननी ही नहीं थी। आपने मीडिया में कल ये भी देखा होगा टीवी पर कि जब यहां से अक्षरधाम पे ये पहुंचे वहां बैरिकेड लगे हुए थे, इनको वहां से यू टर्न लेके वापस जाना था, इन्होंने वो बैरिकेड तोड़े। इनका एक ही लक्ष्य था कि हमने किसी तरह लाल किले पर पहुंचना है। सरकार सख्ती करे तो कैसे करे, सब भाई अपने हैं बीच में। लेकिन इन्होंने, जब आपने टीवी में देखा, दिल दहलने वाला सीन था कि उन भीड़ में एक आदमी ट्रैक्टर लेके पुलिस के पीछे ऐसे भगा रहा था उस ट्रैक्टर को, कोई भी वारदात हो सकती थी। तलवारें चलाई जा रही थी, आपने देखा, तलवारें लहरा रहे थे। लेकिन वो कह रहे किसान नहीं है, ये तो शरारती है, तो कह रहे किसान है ही नहीं। मैं कहता हूँ किसान ऐसा कर ही सकते। मैं तो आपकी बात मैंने ये की है, हमारा किसान ऐसा नहीं है, किसान ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जो बीच में तत्व घुसे हुए हैं वो उनको ना तो किसी निर्णय पे आने दिया उन्होंने, और वो चाहते ये थे कि कोई हादसा बड़ा हो जाए। ये जो झंडा लहराया गया है, जिन लोगों ने ये सोचा हुआ था कि हमने अल्टीमेटली जाना ही ऊपर है, वहां पे लाल किले पे झंडा फहराना है, पहले एक धर्म का झंडा लगा के उन्होंने ध्वज पहली बार 1947 से लेके अब तक पहली बार तिरंगा हटाया गया वहां से और कोई और झंडा लहराया गया। ये शर्मनाक बात है। जिसने ये काम किया है सब आइडेंटिफाई हो रहे हैं, सब कैमरों में सबकी फोटो है। सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये घृणित काम जिसने किया है इसको भारत की जनता एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आप अपने मन से पूछ लीजिए आपको कैसा लग रहा है। जो आपके मन को लग रहा है वही हम सबको लग रहा है। ये अन्याय किया उन्होंने हमारे साथ, भारत की जनता के साथ अन्याय किया। है जी, तिरंगा झंडा उठा के फेंका है। और आपने एक चीज और देखी, देखो वीडियो, एक आदमी वहां पे एक फोटोग्राफ है, उसको झंडा पकड़ा रहे जो पोल पे चढ़ रहा था, उसने वो झंडा पकड़ के उसको फेंका। तो ये अपमान है, ये अपमान है। सरकार लगातार प्रयास में थी कि किसी तरीके से भी जो भी समझौता हो सके। कहाँ थे सारा लोग एक जगह। कोई बात नहीं, क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे सर, कोई भी आपको क्वेश्चन करा रहा है। तो सरकार ने बहुत संयम रखा। आप बताइए 60 दिन तक हरियाणा के बॉर्डरों पे ये लोग बैठे रहे, क्या सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी ने संयम नहीं रखा? कोई वारदात नहीं होने दी। आप ये देखिए, आप तो पानीपत के सारे, एक बात मैं विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ, अरे भाई आंदोलन तो ऐसे होने चाहिए कि किसी का नुकसान भी ना हो। इस आंदोलन के कारण पानीपत का जो नुकसान है बाकी शहरों का नहीं जानता। पानीपत की मंडी जो है ब्लैंकेट की मंडी है, और जो सीजन का टाइम था इनका दिसंबर और जनवरी का, आप जाके बाजार में उनकी हालत पूछ के देखिए, मिलों की प्रोडक्शन आधी चल रही है। इन दिनों में जब वो ओवर टाइम लगाते थे पानीपत के व्यापारी, सैकड़ों हजारों की संख्या में पानीपत व्यापार करने आते थे, कोई नहीं आया, रास्ते नहीं था आने का, व्यापार ठप हुए पड़े हैं। ये एक इकोनॉमिकली नुकसान बहुत हुआ है। और ऐसी स्थिति हर एरिया में जहां जहां ऐसे रास्ते बंद हुए थे वहां नुकसान हुआ है, किसी का कम किसी का ज्यादा नुकसान जरूर हुआ है।
पानीपत का तो खास करके इस आंदोलन में बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। उसके बावजूद माननीय मनोहर लाल जी ने बहुत संयम रखा। प्रधानमंत्री जी ने कल वहां की पुलिस ने भी देखिए बचाव की मुद्रा में कुछ किया हो तो, लेकिन उन्होंने संयम से काम लिया ताकि जान माल का नुकसान न हो। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जिला पानीपत की हमारी अध्यक्ष जी बैठी हुई हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, हम इनकी घोर निंदा करते हैं जो ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, और वो भी एक ऐसे दिन पे 26 अगस्त 26 जनवरी को जब हम उत्सव की तरह इसको मनाते हैं। उस दिन हमारे सभी के दिलों पे चोट पहुंची है भारतीय होने के नाते, और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये सब आंदोलन कमजोर पड़ी है, खत्म हो गए है, क्या सरकार क्या एज्यूम करी, अब क्या होगा आंदोलन का? देखिए जो इसके नेता है ना, उनको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उनमें ऐसे कौन से लोग घुसे हुए हैं जो उनको निर्णय पे नहीं पहुंचने देते। मैं ये नहीं मान सकता कि किसान भाई जो उनके लीडर्स हों, अगर वो किसी निर्णय पे पहुंचना चाहें, कोई ना कोई उनको उकसाता है, फिर बात बदल जाती है। क्या आप नहीं समझते, आप पत्रकार हैं, क्या इसमें बाहर के एलिमेंट नहीं घुसे हुए? हमने ट्रैक्टरों के पीछे, मैं चंडीगढ़ से आ रहा था, मैंने खुद देखा है, उसमें भिंडरवाला की फोटो लगी हुई थी, मैंने खुद देखा है। तो ऐसी चीज में जो लीडर्स हैं, इनका कल कंट्रोल ही नहीं रहा। किसी लीडर का कोई कंट्रोल नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई इनके वॉलंटियर्स नहीं थे कल कहीं पे भी जो इस ट्रैक्टर रैली को कंट्रोल करते। ट्रैक्टर रैली तो टेरर रैली हो चुकी थी, जो बिखरी हुई थी, कौन किधर जा रहा है, कौन किधर जा रहा है, कोई नियंत्रण नहीं था किसी का। ये बहुत दुखदायी बात है। सर, किसानों ने सिंधु बॉर्डर से लौटते हुए इसकी निंदा भी की है, और उन्होंने कहा है कि हम लोग वापस जा रहे हैं। जो जिस तरीके का कृत्य हुआ, इसकी उन्होंने निंदा करते हुए कहा है कि हम इस आंदोलन को भी छोड़ रहे हैं। निंदा करनी भी चाहिए, ऐसा आंदोलन जो अहिंसक हो जाए उसको छोड़ना भी चाहिए, पर जो इनके सही नेता है उनको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए, अगर किसानों का भला चाहते हैं, कि उनके बीच में ऐसे कौन कौन से लोग घुसे हुए हैं जो उनको किसी निर्णय पे नहीं पहुंचने दे रहे। ये सब जो बीजेपी के लोग हैं जो खेती से जुड़े हैं, जिनका अच्छा खासा खेती मतलब प्रोफेशन है, वो लोग ना तो किसानों को कन्विंस करा सके कि कानून आपके हक में है, ना ही किसानों का समर्थन कर सके, पर्दे के पीछे रहे, साइलेंट रहे, ना तो किसानों के साथ रहे, ना किसानों को कन्विंस करा पाए। बीजेपी के लोग आगे क्यों नहीं आए? देखिए जो बात आप कह रहे हैं उसका एक हल निकालने की कोशिश भी की गई। आपकी बात किसी हद तक ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय मांगा, 1.5 साल का पहले का, फिर 2 साल का कहा, इसको हम अभी पेंडिंग कर देते हैं। किस लिए? ताकि लोगों को समझाया जा सके, बातचीत की जा सके उससे, अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो उसको ठीक भी किया जा सकता है। यही समय लेने का, कोई समय लेने के बाद चुप करके नहीं बैठ जाना था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता लोगों में जाते, बड़े नेता आपस में मिलते, इस कानून को अच्छी तरह से गहन अध्ययन किया जाता, और अगर कोई ठीक कमी रह गई है तो उसको ठीक भी किया जाता। इसीलिए समय मांगा गया। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपकी गवर्नमेंट हरियाणा एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना इंपॉर्टेंट मानती है मनोहर लाल की गवर्नमेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएसपी का माननीय मनोहर लाल जी ने प्रॉमिस किया हुआ है। नहीं, वो प्रॉमिस हो तो चलो सर, आपकी गवर्नमेंट ने एक निर्दलीय विधायक को कृषि मंत्रालय जैसा डिपार्टमेंट दे रखा है, मतलब आपको ठीक लगे कि निर्दलीय कहाँ है? बीजेपी से है, बीजेपी से कौन? जेपी दलाल बीजेपी से है, सिंबल पे है। जेपी दलाल ये भारतीय जनता पार्टी की है। बीजेपी सिंबल पे है जेपी दलाल। नहीं, शायद इनको टिकट नहीं मिला था, लेकिन इंडिपेंडेंट जीत के फिर बीजेपी को समर्थन नहीं दिया। नहीं नहीं, दलाल जी हमारे कार्यकर्ता की सदस्य थे मेरे साथ। बीजेपी से बीजेपी से दलाल। बीजेपी की टिकट पे ऑथोराइज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसा नहीं है। Correct. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कई बार हो जाती है गलती। सर, ये दीप संधू को बीजेपी से जोड़कर दिखा रहे हैं। उनकी अगुवाई में ये जो कल हिंसा हुई है, जो इस तरह की वारदातें हुई हैं, घटना हुई है दिल्ली में, दीप संधू का नाम आ रहा है, उस पर आरोप लग रहे हैं। और वो बीजेपी के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे सांसद हैं सनी देओल, उनके साथ एक फोटो वायरल हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप फोटोग्राफ को बेस बनाना चाहते हैं